नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जो पवन वाली क्लास थी हवा वाली, उसमें स्थानीय पवनों में मिलान अलग अलग हो गया था। एक के सामने दूसरा और दूसरे के सामने पहला वाला लिख गया था, इसलिए थोड़ा उसमें संदेह है। फिर से उसे पढ़ा दिया जाएगा। बाकी चीज़ें एकदम सही हैं, आप तैयारी करते रहिए। क्योंकि दोस्त, हम भी ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग में 7.5 घंटे तक समय दे देते हैं, इसलिए थकावट महसूस होती है। चलते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आनंदमयी तरीके से हम सीखते चलते हैं। तो विश्व की जलवायु के बारे में पहले समझा जाए। जलवायु क्या है? मौसम के दशाओं के योग को ही जलवायु कहते हैं। अर्थात किसी जो बड़े स्थान है, बड़ा भूभाग है, वहाँ पर बहुत दिन से एक ही तरह का मौसम चल रहा हो, इसे ही जलवायु का नाम दे दिया जाता है। आप देखो, जल और वायु, जल और वायु, पानी और हवा ही जलवायु के दो स्तंभ हैं और सारी जानकारियां इसी पर निर्भर हैं। तो 12 प्रकार की जलवायु पाई जाती है पूरे संसार में। उसमें पहली और अत्यंत महत्वपूर्ण जलवायु जो है वो विषुवत रेखीय प्रदेश की जलवायु मानी जाती है। चलिए चलते हैं। क्योंकि यह 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के सभी अक्षांशों में ये फैली हुई है और यह विषुवत रेखा तो बीच में ही है। इसलिए यहाँ के लोग मिलेनिन इसमें ज़्यादा इनकी त्वचा में पाया जाता है। इसीलिए देखो, काले काले एकदम दिखाई देते हैं और इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक रहती है। इनके क्षेत्र के बारे में ज्ञात किया जाए तो सबसे पहले महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप इधर, फिर अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप इसके दायरे में आते हैं। और पता है आपको, इसी जो ये कांगो नदी है यहाँ, ये विषुवत रेखा को 2 बार काट देती है, तो आप कंफर्म ही हैं। चलते हैं। तो जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है यहाँ पर, उसमें का अमेजन क्षेत्र, अफ्रीका के 2 हैं, कांगो और गिनी तट 2 आते हैं, और जो एशिया अपना महाद्वीप है उसके इंडोनेशिया और मालदीव इसके क्षेत्र हैं। क्योंकि देखो, जल और वायु का इसमें खेल है। तो देखो, इसमें तापमान बहुत अधिक रहता है, पूरे साल भर 27 डिग्री से कम आने का नाम ही नहीं लेता। तो आप सबसे पहले समझिए, जब ताप ज़्यादा होगा तो इतना तो जानते हैं, पानी भाप बनकर उड़ेगा, इसे जलवाष्प कहेंगे। जब हवा में जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा हो जाए, जब हवा में जलवाष्प की मात्रा अधिक हो जाए तो उसे ही आर्द्रता कहते हैं। और आपने अगली कक्षा में पढ़ा था कि आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। तो जब मान लो आर्द्रता ज़्यादा हो गई तो साल भर यहाँ वर्षा बहुत होती है। अर्थात यहाँ की जो वनस्पतियां हैं ये सघन हो जाती हैं। आप देखिए, बरसात में हमारे यहाँ भी बहुत सघन पेड़ हो जाते हैं। सघन होने से इनमें जो प्रकाश का होड़ लगा रहता है कि हम ज़्यादा प्रकाश लें और हम ज़्यादा लें, तो ये ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाती हैं टक्कर मुकाबले में। तो इसीलिए ये पेड़ काष्ठीय और बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, इनसे इमारती लकड़ी प्राप्त होती है और वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, क्योंकि वर्ष भर पानी बराबर मात्रा में मिलता रहता है। जैसे महोगनी, एबोनी, रोजवुड, रबर, नारियल, ताड़, यही है मेन पॉइंट राष्ट्रीय आय एवं योग्यता। साथ साथ प्राथमिक परीक्षा जो होती हैं हमारे शिक्षक भर्ती में, सुपर टेट में भी यही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें का कम पूछा जाता है। तो बाबू, महोगनी, एबोनी, रोजवुड, रबर, नारियल और ताड़ इसके बहुत अच्छे उदाहरण है। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।